नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। आज हम आपके साथ ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो हर बच्चे को देखना जरूरी है, हर माता पिता को देखना जरूरी है और बाकी लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि ये कितना भयावह और डराने वाला है। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था क्राई और एनसीआरबी ने मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार की है जो सोचने पर मजबूर करती है। इस मुद्दे पर नुक्ताचीनी शुरू करें इससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। ये रिपोर्ट डराने वाली है, ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है, ये रिपोर्ट हर माता पिता को देखना जरूरी है, हर जागरूक नागरिक को देखना जरूरी है, हर स्कूल और उसके कर्ता धर्ताओं को देखना जरूरी है। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई और देश में अपराध से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करने वाली संस्था एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। क्राई और एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 साल में बच्चों से दुष्कर्म के मामले 96% बढ़ गए हैं। साल 2016 से 2022 तक बच्चों से दुष्कर्म के मामले 96% बढ़े हैं। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन क्राई की ओर से जारी की गई रिपोर्ट का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने विश्लेषण किया है और इस रिपोर्ट पर मुहर लगाई है। चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई का कहना है कि जन जागरण में सुधार के बाद बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के ज्यादा मामले दर्ज कराए गए हैं। वहीं इस संबंध में हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और विशेष एजेंसियों के माध्यम से पीड़ित और उनके परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आगे आए हैं। क्राई की ओर से किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि अकेले 2021 और 2022 के बीच इन मामलों में 6.9% की वृद्धि हुई थी। क्राई की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2022 में बच्चों से दुष्कर्म के 38,911 मामले दर्ज किए गए हैं। 2020 में यह संख्या 30,705 और 2019 में 31,132 थी। वहीं साल 2018 में 30,917 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2017 में यह संख्या 27,616 थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में 19,765 दर्ज मामले सामने आए थे। क्राई की रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि बाल यौन शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने से सामाजिक चुप्पी की प्रथा खत्म हुई है। बाल यौन शोषण के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने और बगैर किसी डर के बोलने से दुर्व्यवहार के खिलाफ अधिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों से दुष्कर्म की घटनाओं का अगर राज्यवार ब्यौरा निकाला जाए तो पिछले 6 साल में बच्चों से दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। क्राई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 साल में बच्चों से दुष्कर्म के सालाना आंकड़े कहते हैं महाराष्ट्र में 20,762, मध्य प्रदेश में 20,415, उत्तर प्रदेश में 18,682, राजस्थान में 9,370, ओडिशा में 8,240 मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी आंकड़े सभ्य समाज के माथे पर कलंक की तरह हैं। इन आंकड़ों को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे ये सभी आंकड़े शून्य की तरफ लाए जा सकते हैं, इस दिशा में समाज को विचार करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। इस मुद्दे पर हमारे कुछ सवाल हैं। बच्चों से दुष्कर्म और हमलों के मामले 2016 से 2022 तक 96% बढ़ गए। इसकी क्या वजह है? क्राई और एनसीआरबी की रिपोर्ट सभ्य समाज होने के दावे पर सवाल खड़े करती है। इस मुद्दे को हमेशा दबाया छुपाया जाता है। जागरूकता के लिए क्या किया जाना चाहिए? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं क्राई की नॉर्थ इंडिया प्रोग्राम हेड जया सिंह और मनोचिकित्सक निशा खन्ना। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जया सिंह जुड़ चुकी हैं, जो कि क्राई नॉर्थ इंडिया की हेड हैं, प्रोग्राम हेड हैं और काफी सालों से बच्चों के मामलों को देखती आई हैं। जया जी, ये बताइए कि जो ये आंकड़े हैं, जो आप लोगों की रिपोर्ट है, वो बहुत डराने वाली है। क्या इसमें जितनी फाइंडिंग्स हैं, जितनी बातें हैं, वो किस तरह से आप देखती हैं? पहले तो मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि ये रिपोर्ट एनसीआरबी के आंकड़ों का विश्लेषण है जो क्राई ने किया है। और एनसीआरबी लगभग हर साल ही आंकड़े निकालती है अलग अलग तरीके के क्राइम के मुद्दों पर। और जहाँ तक डराने वाली बात है तो मुझे लगता है आंकड़े हम अगर देखें तो पिछले 15-20 सालों में लगभग 350 गुना बढ़ गए। कहीं ये बात होती है कि अपराध वाकई में ज्यादा बढ़ गया। दोनों ही हालात में हमको देखने की जरूरत ये है कि मामला चाहे 300 बच्चों का हो या 3,000 बच्चों का,
बात यह है कि जब तक एक भी बच्चा किसी अपराध का शिकार हो रहा है, हमारे लिए वो डरावना है और वो डराने वाली बात है। तो ये एक बात है शिवेन जी, जो मैं कहना चाहूंगी कि एक भी बच्चा अगर क्राइम का शिकार होता है तो हमें उस बात से डरना चाहिए और उस आंकड़े को हमें डराना चाहिए। ये मुद्दा जो बच्चों से रिलेटेड है बेहद संवेदनशील होता है। तमाम गैर सरकारी संगठन काम करते हैं, सरकारें काम करती हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नहीं दिखता कि जिससे लगता हो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत कुछ काम हो रहा हो। बातें होती हैं, अब तो चर्चा ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन पहले भी बातें ही होती थी। ऐसा क्यों होता है कि सरकार उन बच्चों को, जो बच्चे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है, वनरेबल होते हैं, उनकी तरफ ध्यान कम देती है? देखिए, अगर हम बात करें ग्राउंड पर सेफ्टी नेट्स की, तो ऐसा नहीं है कि सरकार की जो स्कीमें हैं या सरकार जिस तरीके से काम करती है उसमें इसकी व्यवस्था नहीं है। हर एक गांव में, हर एक वार्ड में विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज, वार्ड लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज जो है होनी चाहिए। उनका गठन कागजों पर होता भी है, लेकिन उनकी मजबूती, उनको सुदृढ़ करने के लिए किसी तरीके के एक्टिविटीज नहीं की जाती, किसी तरीके के जो है ट्रेनिंग्स नहीं होती, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती। तो इस वजह से जो ये एक सबसे जमीनी लेवल की जो आपकी इकाई है, जिसको कि अगर हम सुदृढ़ कर दें, हर गांव में जो ये 5-6 लोगों का समूह, जिसे हम वीसीपीसी कहते हैं, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी कहते हैं, अगर वो विजिलेंट कमेटी हमारे हर गांव, हर वार्ड में एक्टिव हो जाए, तो आप सोचिए कि कितना अच्छा ये एक सेफ्टी नेट का प्रोविजन है जो हमारे पास है और हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये उस व्यवस्था की बात कर रही हैं जो है, लेकिन दिखती नहीं है, उस पर काम नहीं होता है। गैर सरकारी संगठन होने के नाते क्राई इस तरह के मामलों में क्या करती है? क्या अपनी तरफ से अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाती है या सरकार को बताती है, सलाह देती है कि क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि ये ज़रूरत इस बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है जया जी कि बच्चे, आज की जो सिस्टम है, जो भारत का सिस्टम है, उसमें कहीं से वोटर नहीं है, यानी सरकार के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट वयस्क लोग हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वरना विपक्ष से लेकर के तमाम दूसरे संगठन तक इसको मुद्दा बना देते हैं कि बच्चों की समस्याओं के लिए, ज़रूरतों के लिए सड़क पर उतर जाते। तो क्या आपको लगता है जो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, आप लोग किस तरह से करते हैं या सरकार को किस तरह किया जाना चाहिए? आपने 2 बातें इसमें कही, तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात पर बहुत ही सहमति रखती हूँ कि क्योंकि बच्चे वोटर नहीं है, इस वजह से बच्चों के मामलों को बहुत अच्छी तरीके से लोग नहीं देखते, उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते। और उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है, अगर आप बजट आवंटन को देखें, बच्चों के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कितना बजट आवंटित होता है, अगर आप टोटल बजट में से देखें तो वो 1% भी नहीं है। तो अगर आप ये देखें कि बच्चे अगर लगभग 40% आपकी टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा बनाते हैं, तो इनके लिए बजट का आवंटन इतना कम क्यों? क्योंकि शायद बच्चे अपने लिए बोल नहीं पा रहे हैं और शायद कोई और बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, हर एक ग्रुप अपना एक एजेंडा लेकर के खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे जैसी संस्थाएं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों के लिए आवाज बनकर खड़े होते हैं, और उस समय पर सबसे जरूरी ये होता है कि हम लोग सरकार की जो स्कीमें हैं, सरकार के जो ऐसी अच्छी चीजें हैं जैसे वीसीपीसीज, उनको हम कोशिश करते हैं कि कैसे उनको हम एक्टिवेट कर पाए, क्योंकि हम लोग जैसी संस्थाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि हर गांव, हर वार्ड में पहुंच जाए। वो सिर्फ सरकारी तंत्र ही कर सकता है कि वो हर एक लेवल पे, हर एक बच्चे तक पहुंचने की जो आप ये कह सकते हैं कैपेसिटी है, वो सरकार में ही है। और उस कैपेसिटी को हम किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वो रोल हम जरूर निभाते हैं। जहां जहां हम लोग होते हैं, उन चाइल्ड प्रोटेक्शन सरकारी संगठन की तरह काम कर रहे हैं, उसमें करते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इतनी सब बातें जरूर होती हैं, सरकार भी स्कीम निकालती है, आपने भी बहुत सारी स्कीम सरकार की बताई, ये भी बताया कि क्राई क्या क्या करती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर 96% मामले 6 साल में बढ़े हैं तो वो अपने आप में बड़ी फिगर है। और कहा जाता है कि अगर एक भी, अभी आपने भी कहा था कि अगर एक भी केस ऐसा आता है जिसमें चाहे शारीरिक शोषण हो या मिसिंग किड का मामला हो, उसमें भी मतलब बहुत अलार्मिंग है।
तो कहीं कहीं आपको ये लगता नहीं है कि जो भी कोशिशें हो रही हैं वो नाकाफी हैं या गंभीरता से इस पर काम नहीं हो रहा है? मैं तो ये कहूंगी कि शायद हम इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि क्राइम को हम कैसे देखते हैं। अगर आप एक आम आदमी से बात करिए जिसके घर में चाइल्ड मैरिज हो रही है, किसी गांव में आप चले जाइए, 16 साल की लड़की की शादी हो रही है, तो क्या वो आदमी बोलेगा कि ये क्राइम है? वो नहीं बोलेगा, क्योंकि हम शायद क्राइम की परिभाषा को बहुत ही ज्यादा सीमित दायरे में रेप हो गया तो क्राइम, लेकिन चाइल्ड मैरिज हो गई तो क्राइम नहीं है। बच्चा मिसिंग हो गया तो क्राइम है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर ऑनलाइन तरीके किसी तरीके से स्टॉकिंग होती है तो अभी भी क्राइम की तरह स्टैब्लिश करना मुश्किल है। तो जय क्राइम की criminalization इतनी जया जी, है कि हमारे साथ निशा खन्ना जी भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर निशा खन्ना जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं और काफ़ी वक्त से लोगों की मनोदशा और बहुत सारी मेडिकल की दृष्टि से तमाम चीज़ों पे लोगों को समझने की कोशिश करती हैं, जिससे समझ में आता है कि आखिरकार जो क्राइम हो रहे हैं या फिर जो चीज़ें समाज में घट रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम में। ये जया जी से अभी बात हो रही थी, क्राई की नॉर्थ इंडिया हेड हैं और बच्चों के लिए लगातार काम करती हैं। उनका कहना है कि सरकार और गैर सरकारी संगठन लगातार काम करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन अवेयरनेस, जागरूकता या फिर सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये मुद्दा, ये मामले बढ़ते रहते हैं। आपको क्या लगता है, समाज में क्या हो रहा है? देखिए, अगर समाज के लिए जिम्मेदार, मुझे लगता है हर एक नागरिक जिम्मेदार है। उसके लिए चाहे आप पेरेंट्स ले लीजिए, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, चाहे सरकार ले लीजिए। और उसके यहाँ पर मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगी, क्योंकि जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है और वो अवेयरनेस फैलाने का काम करें, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और रही बात, अगर डॉक्टर्स कुछ बोलते हैं तो जनता भी उन बातों पर विश्वास करे, उन बातों को, तथ्यों को माने, रिसर्च के उन फैक्टर्स को माने, क्या क्या चीज़ें इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो बच्चे के साथ अगर दुष्कर्म हो रहा है तो क्या पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, पेरेंट्स खुद ही उस टॉपिक पर पर्दा डाल देते हैं, वो बच्चों को बोल देते हैं इस बारे में आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता भी है तो वो इसे दबाए नहीं, वो पब्लिकली एक्सेप्ट करे कि बच्चे के साथ जो गलत इंसान कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। क्योंकि जहां हम अगर आवाज़ ही नहीं उठाएंगे सामने वाले के खिलाफ, तो मुझे लगता है लोगों को अवेयरनेस आएगा नहीं। अगर एक कातिल या एक इंसान को, बुरे इंसान को हम छुपाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम कभी रिजॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल और निशा साथ जी, ही साथ जया जी, जया जी, अभी निशा जी जो कह रही हैं कि एजुकेट होना जरूरी है, मुझे लगता है एजुकेट होने से ज़्यादा जागरूक होना जरूरी है, अवेयर इस बात के लिए ज़्यादा होना जरूरी है कि वो सामने आके बातें बताएं। और इसको इंश्योर करने के लिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आप जैसी तमाम और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करती हैं जिससे कि समाज में जागरूकता बढ़े या फिर सरकार तक सीधी बात पहुंचे और उनको कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़े? देखिए, जब हम पॉक्सो के आंकड़े देखते हैं जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि 98.9% मामले केवल लड़कियों के दर्ज होते हैं। लेकिन अगर आप असलियत देखें तो क्या सेक्सुअल ऑफेंसेस सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहे हैं? जब आप जमीन पर जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि लगभग बराबरी से बॉयज भी सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को न मान रहे हैं न सामने लेके आ पा रहे हैं। यहाँ पर जो आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, इसी समय पर बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स का रोल, हम लोग वहां पर जाकर के पेरेंट्स के ग्रुप बनाते हैं, बच्चों के ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि पहले सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। बच्चे को समझा पाना कि बच्चे के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये बच्चे को खुद समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए एक छोटी उम्र से बच्चे के साथ आपको ये इंटरेक्शन रखना है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या सेफ है, क्या अनसेफ है। तो सेफ और अनसेफ टच के बारे में निशा जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि मनोचिकित्सक हैं, समाज में वही इंसान जो किसी बच्चे का पेरेंट है, वही इंसान कहीं ना कहीं क्रिमिनल है इस मामले में, जिसने ऑफेंस किया है। तो दो रूप जो दिखते हैं इंसान के, कि अपने घर में तो उसको चिंता इस बात की होती है कि बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, लेकिन उस जैसे ही तमाम लोग इस बात के लिए भी पकड़े जाते हैं, किसी बच्चे के साथ उन्होंने सेक्सुअली अब्यूज़ किया या उसको किसी और तरीके से शारीरिक क्षति पहुंचाई, हर्ट किया। तो ये जो मनुष्य का, जो इंसान का दो रूप दिखते हैं, इसमें किस तरह की साइकोलॉजी काम करती है, या फिर इसको दूर करने के लिए, इसको जो ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए?
यहाँ मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि बच्चा अगर छोटा है 5 साल की उम्र के बाद तो बच्चे को अलग रूम में अगर आप सुला सकते हैं तो वो सुलाइए, और बच्चे के सामने अपने कपड़े बिल्कुल चेंज मत कीजिए, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रही बात एजुकेट करने की, और जब आप ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के रोगों की बात करते हैं तो ऐसे लोग किसी मानसिक बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, उनके साथ भी पास में ऐसा कोई इंसिडेंट हो रखा होता है। आज अगर समाज में बुलिंग या सेक्सुअल अब्यूज़ को हम बहुत कॉमन लेते हैं या सरकाज़म को कॉमन लेते हैं और उसे अब्यूज़ नहीं मानते हैं, वो कहीं ना कहीं क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एक्नॉलेज कर लिया है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि अगर ऐसे आसपास के लोग जिनके डबल फेसेस हैं, अगर हम उन डबल फेसेस के लोग को सामने ही नहीं लाएंगे, क्योंकि ये एक सोच है, गलत विचार किसी भी इंसान के मन में आ सकता है, विचार कोई भी सही या गलत नहीं होता, पर उस विचार के प्रति अगर हम कोई एक्शन लेते हैं और उसे सही तरीके से डायरेक्ट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है। तो अगर जब भी ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनमें कभी गलत विचार आता है, किसी को मारने का विचार आता है, किसी के साथ गलत हरकत करने का विचार आता है, किसी के साथ मॉलेस्टेशन करने का विचार आता है, तो ऐसे में इंसान को बोला जाता है अपनी थॉट्स को एक्नॉलेज करिए। एक्नॉलेज करने के बाद उनको एक नई दिशा दीजिए, डायरेक्ट बिल्कुल करिए। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्शन करने निशा के लिए जी, उसके प्रॉस निशा एंड जी कॉन्स हमारे साथ डॉक्टर राखी अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं, वही मनोचिकित्सक हैं और सालों से काम कर रही हैं। राखी जी आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, अभी निशा जी कह रही थी कि जो जो इंसान है ऐसे जो डुअल पर्सनालिटी वाले या फिर जिनके दोहरे चेहरे हैं उनको सामने आना लाना चाहिए, यानी उनको एक्सपोज करना चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन समाज में ये पहचाने कैसे, और पहचाने तो उनको एक्सपोज करने का कौन सा ऐसा तरीका हो कि स्थिति और बदतर ना हो और ज्यादा नुकसानदेह ना हो जाए? क्या आपको लगता है कोई ऐसा तरीका, कोई मैकेनिज्म हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो ये समाज में इस तरह के दोहरे चेहरे होते हैं, देखिए, हम ना कहते कुछ हैं और लोग करते कुछ हैं। ये चेहरे दोहरे इसलिए होते हैं क्योंकि इनको पहचान लिया बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि जो विक्टिम्स होते हैं, जिन लोगों के साथ ही कोई भी दुष्कर्म करते हैं, हमें पता एक टच से चल जाता है कि ये इंसान सही नहीं है। लेकिन जब हम उस चीज को दबा देते हैं सिर्फ अपनी इमेज के लिए, या हमारी इमेज खराब हो जाएगी, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो उन्हीं से इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। मेरे पास खुद ऐसे काफी केसेस हैं जिसमें एक प्रोफेसर थे जो सोशियोलॉजी के थे और जो सबको समानता सिखाते थे, लेकिन उनका डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि वो छोटे छोटे स्टूडेंट्स के साथ, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या जो 12th के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के साथ दुष्कर्म करते थे। इस बारे में उनका डिवोर्स हुआ। तो जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने उसको एक्सपोज करने की जगह सिर्फ डिवोर्स ले लिया। लेकिन यहाँ पर हिम्मत है कि हमें एक, कहते हैं, मौन क्रांति का संक्रांति काल है। तो हमको चुप रहने की जगह, बल्कि ये टाइम है कि उठ खड़े होने का, और सिर्फ एक तलाक उसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, और उनको एक्सपोज करने के लिए हमें पहले अपने बच्चों को, अपने आने वाली नई पौध को, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसको सिखाना चाहिए कि अगर कोई भी आपको सेक्सुअली किसी भी तरीके से अब्यूज करता है, तो वो शर्म की बात उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। बिल्कुल आप राखी उस जी, चीज को, बिल्कुल बिल्कुल राखी जी। जया जी, इस पर आपका कमेंट चाहेंगे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम करती है बच्चों के हितों के लिए, चाहे वो सेक्सुअल एब्यूज के मामले हो या फिर मिसिंग चिल्ड्रन के मामले हो या और कोई भी क्राइम हो। क्या आप लोग इस तरह से मनोचिकित्सक की राय या उनको अपनी टीम में या अपने प्रोग्राम्स में शामिल करते हैं जिससे लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे और लोग ज्यादा इस बारे में जानें? बिल्कुल। सबसे पहले तो क्योंकि हम यहाँ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो मैं, लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मैं बताना चाहूंगी कि अब्यूजर्स सबसे ज्यादा आपके जानने वाले होते हैं। अगर आप आंकड़ा देखें तो 90% से ज्यादा अब्यूज उनके द्वारा होता है जो आपके जानने वाले लोग होते हैं। इस चीज को जो भी कोई सुन रहे हो, माता पिता सुन रहे हो, जो लोग भी सुन रहे हो, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझें कि अब्यूज मुश्किल से 7, 8, 10% ऐसा होता है जो बिल्कुल कोई अनजाना आदमी आता है और अब्यूज करके चला जाता है। तो हमें बहुत जागरूक रहने की जरूरत है कि कौन हमारे बच्चे से मिल रहा है। हमारे अपने बच्चे को सुनने की जरूरत है। अगर वो हमें कुछ बोलना चाह रहा है तो हम उसे नजरअंदाज ना करें, उसे चुप ना कराएं, उसे ये बताएं कि सेफ और अनसेफ टच क्या है, जो हमने पहले भी कहा और लोगों ने भी कहा। और दूसरा, जहाँ पे जरूरत लगती है, मान लीजिए ऐसी कोई घटना हो गई बच्चे के साथ, तो वो क्या रेफरल पॉइंट्स हैं जहां आपको जाना चाहिए। मनोचिकित्सक की जरूरत है, आपको तुरंत वो इंटरवेंशन लेना चाहिए। बच्चे को ट्रॉमा हीलिंग की जरूरत है, हमें तुरंत काउंसलिंग और उस तरीके की व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि बच्चे के अंदर का डर निकले और बच्चा उस चीज को बोल पाए।
सपोर्ट पर्सन की जरूरत है, तो वो प्रोविजंस भी है। तो हमको पूरा उस तरीके से समझ में आना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें उपलब्ध है, क्या रेफरल फैसिलिटीज है, उनकी जानकारी बहुत जरूरी है। और अगर सही, लोग बिल्कुल सही जया जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात कही कि हमारे आसपास के ही नोन लोग ही होते हैं जो बच्चों को इस तरह शिकार बनाते हैं। इस मुद्दे पर हमारी राय है कि बच्चों से दुष्कर्म और हिंसा बेहद संवेदनशील मामला है। इस पर समय समय पर चर्चा होती रहती है, लेकिन अब भी खुलकर चर्चा करने से लोग डरते हैं। सामाजिक ताने बाने का डर बच्चों और उनके परिवार वालों को भय दिखाता है और आगे नहीं आने देता। लेकिन अब समय बदल रहा है। कई गैर सरकारी संगठन बच्चों से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसे में समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि दबाने छुपाने से कोई समस्या हल नहीं होती, वो भी बच्चों जैसे संवेदनशील मामले पर। तो बच्चों के खिलाफ हो रही यौन हिंसा और उस पर हमें क्या किया जाना चाहिए, समाज को क्या किया जाना चाहिए, सरकार को और संगठनों को क्या किया जाना चाहिए, इस पर यह थी हमारी खास पेशकश। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।